हम पढ़ेंगे आमवाद, आमवाद के निदान, सामान्य लक्षण, भेद, पूर्व रूप, व्याधि परिचय, संप्राप्ति, विशिष्ट लक्षण, साध्य साध्य, चिकित्सा, निरुक्ति। आमवाद दो शब्द से मिलकर बना है। आम तथा वात दो शब्दों से मिलकर बना है। आमेन सहित वात आमवात, आमस्य वातस्य आमवात। आमवात की परिभाषा क्या है? जब आम व वात दोष मिलकर कोष्ठ, त्रिक और संधियों में प्रविष्ट कर शोथ, शूल, स्तब्धता, तीन वर्ड हमें याद करना है। शोथ, शूल, स्तब्धता। कोष्ठ, त्रिक और संधियों में प्रविष्ट करके शोथ, शूल, स्तब्धता उत्पन्न करे, उसे आमवात कहते हैं। व्याधि परिचय। आमवात का सर्वप्रथम वर्णन माधव निदान में किया गया है। आमवात संधि, शोथ, स्तब्धता, शूल युक्त व्याधि है। छोटी बड़ी किसी भी संधि में और किसी भी एज में हो सकती है। निदान। निदान मुख्यतः सभी बीमारियों में हमें तीन निदान पढ़ने होते हैं: आहार निदान, विहार निदान और मानसिक निदान। तो आहार निदान में विरुद्ध आहार का सेवन, स्निग्ध आहार का सेवन, अभिसंध अन्न का सेवन, शीतल व विषम आहार, अजीर्ण आसन, मंद आग्नि। विहार निदान में अति व्यायाम, रात्रि जागरण, अति व्यायाम, वेगाधारण, विरुद्ध विहार, दिवाशयन। मानसिक निदान में ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, आलस्य, अवसाद। पूर्व रूप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अग्निमांद्य हम चार अ से याद करेंगे। अग्निमांद्य, आलस्य, अंगमर्द, अरति, निद्रानाश, हृदय गौरव, लालास्राव। अब इसके बाद हम देखेंगे सामान्य लक्षण। इसके सामान्य लक्षण का एक श्लोक है: अंगमर्दो अरुचि तृष्णा आलस्य गौरवम ज्वर अपाक शून्यता अंगानाम वातस्य लक्षणम। फिर से देखते हैं: अंगमर्दो अरुचि तृष्णा आलस्य गौरवम ज्वर अपाक शून्यता अंगानाम वातस्य लक्षणम। इसमें अंगमर्द, अरुचि, संधि शोथ, शरीर में भारीपन, अरुचि, अपाक, उठने चलने में कष्ट होना, कटि प्रवेश में शूल होना, ज्वर होना, तृष्णा, ये सब इसके सामान्य लक्षण हैं। अब हम इसको देखते हैं संप्राप्ति। तो निदानों का अत्यधिक सेवन करने पर आम और वात मिलकर धमनियों द्वारा सर्व शरीर में संचरण करते हैं। स्थानिक दोषों से आम और दूषित होता है। दूषित आम श्लेष्म स्थानों में जाकर उरह, त्रिक संधियों में प्रवेश करता है। रस व स्रोतस को अवरोध करता है, संग होता है। संधि, शूल, स्तब्धता और शोथ उत्पन्न करता है और आम वात की उत्पत्ति होती है। अगली हेडिंग है भेद। तो भेद इसके दो होते हैं, एक लक्षण अनुसार, एक दोषानुसार। लक्षण अनुसार आशुकारी व तीव्र अवस्था, दूसरा है चीरकारी और जीर्ण अवस्था। तो आशुकारी तीव्र अवस्था में अग्निमांद, अरुचि, आरस्य इत्यादि आते हैं। हस्तपाद, गुल्फ, त्रिक संधियों में पीड़ा होती है। वृश्चिक दंशवत वेदना, पीजी में बहुत बार क्वेश्चन आया है, वृश्चिक दंशवत वेदना होती है। चीरकारी जीर्ण अवस्था में अंग वैकल्प और खंज अस्थि विकृति, जिसको हम रेडियो अल्नर डिफॉर्मिटी वगैरह बोलते हैं, ये बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है दोषानुसार। दोषानुसार चार प्रकार का होता है: आमवात, वातोत्व्रण आमवात, पित्तोत्व्रण आमवात, कफोत्व्रण आमवात, सन्निपातज आमवात। तो वातोत्वच में वात के लक्षण वाले तीव्र शूल, विबंध, शूल वगैरह से रिलेटेड आते हैं। पित्तोत्व्रण उत्व्रण आमवात में दाह, पिपासा, ज्वर, मूर्छा आते हैं। कफोत्व्रण आमवात में गुरुत्व, कंडू, बहुमूत्रता, मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पीजी में, बहुमूत्रता, कफोत्व्रण आमवात की वजह से। सन्निपातज आमवात में मिश्रित लक्षण आते हैं। साध्य असाध्य में देखेंगे, नवीन आमवात साध्य होता है, एक दोषज अल्प संधियों वाला साध्य होता है, द्विदोषज अल्प संधियों वाला याप्य होता है। सन्निपातज सर्व शरीर संधि वाला कृच्छ साध्य होता है। चिकित्सा में ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसे हमें याद करना ही करना है। लंघनम, स्वेदनम, तिक्तम, दीपनानी, कटुनी च, विरेचनम, स्नेहपानम, बस्त्याश्च मारुते, सैंधवाध्ययन अनुवासस्य क्षार बस्ति प्रशस्यते। फिर से देखते हैं: लंघनम, स्वेदनम, तिक्तम, दीपनानी, कटुनी च, विरेचनम, स्नेहपानम, बस्त्यश्च मारुते, सैंधवाध्य अनुवासनस्य क्षार बस्ति प्रशस्यते। पहले लंघन कराएंगे, स्वेदन, फिर उसके बाद स्वेदन कराएंगे, फिर दीपन पाचन, फिर विरेचन और स्नेहपान, उसके बाद बस्तीकर्म। तो लंघन में सर्वप्रथम फास्टिंग कराते हैं। स्वेदन में अगर
आम वात नवीन है तो रुच श्वेत कराएंगे और जीर्ण है तो स्निग्ध श्वेत कराएंगे। दीपन पाचन औषधि में कटु तिक्त द्रव्यों का सेवन कराएंगे। विरेचन में अधिक मात्रा में दोष रहने पर विरेचन कराएंगे। स्नेह शूल विबंध अना होने पर स्नेह पान कराएंगे। और उसके बाद फिर बस्ती जो तो वात व्याधियों की मुख्य चिकित्सा है। उसके बाद हम देखते हैं समन औषधि। तो समन औषधि में अगर स्वेदन कराना है, रुच स्वेद कराना है तो बालिका स्वेद सैंधव लवण से, स्निग्ध स्वेद कराना है तो पत्रपिंड स्वेद षष्ठी शाली पिंड स्वेद कराते हैं। उसके बाद देखते हैं दीपन पाचन औषधि में तो अजमोदादि चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण देते हैं। विरेचन में हरितकी चूर्ण, एरंड तेल, कंस हरितकी देते हैं। स्नेहपान में सैंधवादी तेल, प्रसारणी तेल। बस्ती में वैतरण बस्ती, जिसको इमली वाली बस्ती बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है पंचकर्मा में, क्षार बस्ती देते हैं। योग इसमें तो रस भस्म में आम वातारी रस, योगेंद्र रस, रसराज रस। वटी में बहुत इंपॉर्टेंट अग्नितुंडी वटी, चित्रकादी वटी, संजीवनी वटी। गुग्गलू में बहुत इंपॉर्टेंट है सिंहनाथ गुग्गलू, योगराज गुग्गलू, महायोगराज गुग्गलू। उसके बाद आता है चूर्ण में अजमोदादि चूर्ण, पथ्यादि चूर्ण, पंचकोल चूर्ण डाइजेशन के लिए। क्वाथ में रासना, रासना सप्तक क्वाथ, इसमें 7 घटक होते हैं, महारासनादि क्वाथ, पुनर्नवादि क्वाथ। धन्यवाद।